हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारी संडे स्पेशल क्लास है, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आज के हमारे क्वेश्चन सीएसआईआर नेट जेआरएफ 2019 से लिए गए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारे डेली क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन है, इन द डायग्राम बिलो द डॉटेड लाइन मार्क्स द पॉइंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। अब यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे ये रेप्लिकेशन के लिए शो कर रहे हैं इसको। और जो हमारा अपर स्टैंड है उसकी डायरेक्शन यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और जो हमारा लोअर स्टैंड है उसकी डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। जो यहाँ पे डॉटेड लाइन है ना, वो हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? जो हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी ना जहां से, उस पॉइंट को, यानी कि इनिशिएशन पॉइंट को। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, और हमें ऑप्शंस में यहाँ पे क्या करना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। और इन स्टेटमेंट्स में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट का जो कॉम्बिनेशन रहेगा उस ऑप्शन को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम को बना के चलते हैं, तो एक हमारे यहाँ पे अपर स्टैंड हो गया, जिसकी डायरेक्शन हमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम दी हुई है। ठीक है, और जो लोअर स्टैंड है वो हमारा यहाँ पे हो जाता है इसके एंटी पैरेलल, यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब यहाँ पे हमें बीच में एक डॉटेड लाइन दी हुई है। ठीक है, ये हमारी डॉटेड लाइन हो जाती है, और ये हमारी किसको रिप्रेजेंट करिए? रेप्लिकेशन इनिशिएशन पॉइंट को। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से मान के चलते हैं कि यहाँ से हमारे अगर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है, तो एक रेप्लिकेशन फोक हमारी इस डायरेक्शन में मूव करेगी और दूसरी हमारी रेप्लिकेशन फोक इस डायरेक्शन में। जब अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड की बात करते हैं, जो हमारे ये मिडिल लाइन है, ठीक है, यानी कि जो हमारा इनिशिएशन पॉइंट है, उसकी अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें, तो इसके अंदर जो हमारा ये अपर स्टैंड होगा, यहाँ पे जो हमारी यहाँ जो न्यू स्टैंड की सिंथेसिस होगी वो हमारी किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और नीचे वाले में भी यहाँ पे, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन फोक इसी डायरेक्शन में मूव करेगा ना, तो हमारी सिंथेसिस इसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जो हमारा न्यू स्टैंड बन रहा है लेफ्ट साइड में, उसके अंदर अगर मैं अपर स्टैंड की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? अगर मैं पर्टिकुलर इसी पॉइंट तक बात करूँ ना, तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है? 3 प्राइम होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा 5 प्राइम आ गया। तो यहाँ पे जो मेरा न्यू स्टैंड बनेगा ना, वो हमारा किस डायरेक्शन में बनेगा? वो हमारा हो जाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, इसके अपोजिट ये अगर मैं नीचे वाले स्टैंड की बात करूं, तो यहाँ पे ये मेरी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो गया इस पॉइंट तक। ठीक है, तो यानी कि जो मेरी यहाँ पे न्यू स्टैंड की सिंथेसिस होगी वो मेरी इसी पॉइंट से होगी। ठीक है, और उसके अंदर अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन देखता हूं, तो वो मेरी कौन सी बन जाती है? यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम। लेकिन कभी भी रेप्लिकेशन हमारी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में तो होगी नहीं, वो तो हमारी किस में होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे कौन से स्टैंड बनेंगे? लैगिंग स्टैंड। ठीक है, जिसके अंदर हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इस तरीके से 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, फिर दोबारा से इस डायरेक्शन में हमारे जो फ्रेगमेंट्स में डीएनए स्टैंड बनते थे ना, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, वो हमारे ये नीचे वाले स्टैंड के अंदर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। लेकिन जो अपर स्टैंड है वो हमारा किसकी तरह काम करेगा? यहाँ पे लीडिंग स्टैंड की तरह, क्योंकि यहाँ पे हमारा जिस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फोक मूव कर रहा है ना, उसी डायरेक्शन में हमारी कंटिन्यू सिंथेसिस भी हो रही है। ठीक है, और जो मेरा नीचे वाला स्टैंड हो जाता है वो मेरा कौन सा जाएगा? यहाँ पे लैगिंग स्टैंड। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इस मिडिल लाइन के राइट साइड की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे अगर मैं अपर स्टैंड की बात करूं, तो यहाँ पे मेरी डायरेक्शन वैसे कौन सी बन रही है? ये मेरा यहाँ पे 3 प्राइम है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? 5 प्राइम। अगर मैं सिंथेसिस की बात करूं, तो ये मेरा हो जाता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। लेकिन अभी बताया ना कि हमारी जो रेप्लिकेशन होती है वो हमारी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा लीडिंग स्टैंड तो बनेगा नहीं, यहाँ पे कौन सा बनेगा? हमारा लैगिंग स्टैंड। तो ये हमारा कौन सा होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसको आप यूं भी याद रख सकते हो, क्योंकि हमारा जो रेप्लिकेशन फोक है ना, वो हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अब इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें यू देखना है कि हमारा कौन से वाला स्टैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव कर रहा है। ठीक है, और कौन से वाला हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जहां पे भी हमारा न्यूली स्टैंड सिंथेसिस 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो, वो हमारा कौन सा हो जाएगा? लैगिंग स्टैंड की तरह। और जो हमारा अपोजिट होगा वो हमारा कौन सा हो जाता है? लीडिंग स्टैंड की तरह। तो यहाँ पे जो अपर स्टैंड हो गया वो तो हमारा कौन सा हो जाता है? यहाँ पे ये हमारा हो गया लैगिंग स्टैंड। और जो मेरा नीचे वाला स्टैंड हो जाएगा, इसके अंदर जो डायरेक्शन होगी, अभी यहाँ पे क्या है? 3 प्राइम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 प्राइम, और ये मेरा आ जाता है यहाँ पे 3 प्राइम। तो यहाँ पे मेरी कंटिन्यू इसी डायरेक्शन में प्रोसेस चलती रहेगी। तो यहाँ पे हमारा नीचे वाला स्टैंड क्या हो गया? लीडिंग स्टैंड। और जो अपर वाला स्टैंड है वो मेरा कौन सा हो जाता है? लैगिंग स्टैंड। अब फर्दर हमें एक और चीज भी पता है कि यहाँ पे जो हमारे ये प्राइमर होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे मेरा इनिशियली कोई प्राइमर ऐड हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरीके से यहाँ पे मेरे कोई प्राइमर ऐड हुए होंगे, और बाद में क्या होता है कि इन प्राइमर की यहाँ पे रिमूवल होती है, और रिमूवल होने के बाद जो हमारे ये फ्रेगमेंट है उनको यहाँ पे ज्वाइंट करने के लिए हमारा एक एंजाइम आता था, लाइगेज एंजाइम। ठीक है, जो कि यहाँ पे इनकी लाइगेशन करवा देता था। ठीक है, तो लाइगेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट हमें किसके अंदर पड़ती थी? जो हमारे लैगिंग स्टैंड होते थे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, जो हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई है, पहली स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है,
ऑन द राइट साइड ऑफ द डॉटेड लाइन, जो हमारी डॉटेड लाइन है ना उसकी राइट साइड, ठीक है, राइट साइड यानी कि कौन सी हो जाती है हमारी ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। तो इस डायरेक्शन के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस अकर यूजिंग द अपर स्ट्रैंड, इन्होंने बोला है कि जो हमारी लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है ना वो हमारी अपर स्ट्रैंड को लेके हो रही है, ठीक है, यानी कि जो हमारा अपर स्ट्रैंड है उसको टेम्पलेट मान के। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं राइट साइड की, तो इसके अंदर हमारा जो लीडिंग स्टैंड है वो हमारा कौन से वाला है, लोअर वाला, लोअर स्टैंड को मान के टेम्पलेट करके चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, अपर स्टैंड, तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। सेकंड इन्होंने क्या बोला है, ऑन द राइट साइड ऑफ द डॉटेड लाइन, यानी कि फिर से इन्होंने राइट साइड की बोला है, लीडिंग स्टैंड सिंथेसिस अकर यूजिंग द लोअर स्टैंड एज द टेम्पलेट, ये हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगी, क्योंकि अगर हम राइट साइड की बात करते हैं तो वहां पे हमारा जो लोअर स्टैंड होगा ना वो हमारा लीडिंग स्टैंड की सिंथेसिस करवाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है यानी कि बी स्टेटमेंट वो हमारी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट, ए लाइगेज डेफिशिएंट, लाइगेज माइनस, यानी कि जो हमारा यहाँ पे लाइगेज एंजाइम है ना वो हमारा क्या हो जाता है, म्यूटेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, ए लाइगेज डेफिशिएंट म्यूटेंट would affect the replication of the upper strand on the left side of dotted line, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लेफ्ट साइड की, ठीक है, इस तरफ, तो यहाँ पे हमारे लाइगेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट कब पड़ रही है हमें, अगर हम यहाँ पे देखते हैं लाइगेज हमारा एंजाइम कब रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जब हमारा लोअर स्टैंड की इस बात चलेगी, ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन के अंदर क्या दिया हुआ है, वुड अफेक्ट द रेप्लिकेशन ऑफ द अपर स्टैंड, अपर स्टैंड के अंदर तो हमारा लाइगेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां पे तो हमारा वैसे ही लीडिंग स्टैंड की सिंथेसिस चल रही है, तो यानी कि जो हमारी यहाँ पे सी स्टेटमेंट होगी वो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि हमें लाइगेज एंजाइम की जरूरत लोअर स्टैंड के अंदर पड़ रही है ना कि अपर स्टैंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं डी स्टेटमेंट, लाइगेज डेफिशिएंट, लाइगेज म्यूटेंट अफेक्ट रेप्लिकेशन ऑफ द लोअर स्टैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डॉटेड लाइन, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो वहां पे हमारा जो लोअर स्टैंड होगा ना, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो लोअर स्टैंड होगा वहां पे हमें लाइगेज की जरूरत पड़ेगी, और अगर यहाँ पे हमारा जो लाइगेज एंजाइम है वही अगर हमारा म्यूटेंट हो जाता है तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन होगी उसके ऊपर हमारा नेगेटिव इफेक्ट रहेगा, ठीक है, और उसकी रेप्लिकेशन को ये अफेक्ट करेगा, ठीक है। इन्होंने यही बोला है कि वुड अफेक्ट द रेप्लिकेशन ऑफ लोअर स्टैंड, तो इसलिए ये हमारी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है। तो यानी कि हमारी जो बी स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट रहेगी, तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, डिलीशन एनालिसिस ऑफ ए प्रमोटर रीजन ऑफ ए जीन वाज कैरिड आउट टू आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी एलिमेंट इन इट, in the figure below the filled boxes denote the area of deletion and the observed activity in the arbitrary unit of the promoter are as below। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें कोई प्रमोटर रीजन दिया हुआ है, ठीक है, और उस प्रमोटर रीजन के अंदर हमारे डिफरेंट रेगुलेटरी एलिमेंट है, और वो हमारे रेगुलेटरी एलिमेंट, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ रेगुलेटरी एलिमेंट है हमारे इस रीजन के अंदर, तो वे जो हमारे रेगुलेटरी एलिमेंट है ना वो हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वे हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि वो जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी उसको पॉजिटिवली भी रेगुलेट कर सकते हैं और नेगेटिवली भी रेगुलेट करेंगे। अगर मैं पॉजिटिवली रेगुलेशन की बात करूं तो वो वहां पे क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन जो हमारे प्रोसेस होगी उसको इनहेंस करेंगे, ठीक है, यानी कि जो एक्टिविटी होगी उसको इंक्रीज कर देंगे, और ये वाले क्या करेंगे, जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी उसको यहाँ पे रिड्यूस या फिर रिप्रेस करेंगे, ठीक है, जिससे कि जो एक्टिविटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि हमारा कोई प्रमोटर रीजन है उसके अंदर हमारे डिफरेंट रेगुलेटरी एलिमेंट थे, लेकिन हमें उनकी पोजीशन का नहीं पता यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे डिलीशन टेक्निक के थ्रू एक्टिविटी निकाल रखी है, ठीक है। तो इस डाटा के थ्रू हमें यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट दी हुई है, और उन स्टेटमेंट्स में से हमें करेक्ट इंटरप्रिटेशन यहाँ पे बतानी है ऑप्शन के अंदर, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पे डाटा को अगर देखते हैं तो इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, अगर हम फर्स्ट लाइन को यहाँ पे देखिए तो इन्होंने फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, वाइल्ड टाइप प्रमोटर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई भी डिलीशन नहीं है, और यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटी है ना वो हमारी कितनी आ रही है, 100, ठीक है, यानी कि हमारा नॉर्मल केस है, यहाँ पे हमारी कोई भी डिलीशन नहीं थी। अब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया जो हमारा -250 से लेके 300 तक का रीजन था, ठीक है, यानी कि हमारा किसके लिए है, -250 से लेके 300 तक का जो हमारा रीजन है ना उसको हमने डिलीट कर दिया, लेकिन उसकी डिलीशन के बाद भी जो हमारी एक्टिविटी है वो हमारी कितनी है, 100 ही अभी भी, यानी कि अगर हम इस पोर्शन को अगर डिलीट कर देते हैं तो भी हमारी एक्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ना पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है ना नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे 250 से 300 तक का रीजन था, 250 से लेके 300 तक का जो हमारा रीजन है ना उसके अंदर हमारा ना ही तो कोई पॉजिटिवली रेगुलेटर एलिमेंट है और ना ही कोई नेगेटिवली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक्टिविटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा अगर हम इसको डिलीट भी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा यहाँ पे 200 से लेके 250 तक का रीजन था उसको भी डिलीट कर दिया, यानी कि जो हमारा 250 से 300 का रीजन था, यानी कि मैं इसकी बात करूं तो ये वाला रीजन तो हमारा पहले भी डिलीट था यहाँ पे,
इसको तो साथ में डिलीट रखा, लेकिन उन्होंने साथ में क्या कर दिया कि जो हमारा यहाँ पे 200 से लेके 250 तक का रीजन था उसको भी डिलीट कर दिया। अब अगर यहाँ पे हमारा जो भी फैक्ट आएगा, ठीक है, हमारा नेगेटिव फैक्ट आएगा या पॉजिटिव फैक्ट आएगा, वो हमारा किस रीजन की वजह से आएगा, जो हमारा 200 से लेके 250 तक का रीजन होगा। क्योंकि अगर हम बात करें 250 से लेके 300 तक की, यानी कि मैं इस रीजन की अगर बात करूं तो ये तो हमने पहले भी डिलीट करके देखा था, इससे तो हमारा कोई फैक्ट नहीं हो रहा। तो यानी कि अब जो भी फैक्ट आएगा ना वो हमारा किसकी वजह से आएगा, 200 से लेके 250 तक के रीजन का। ठीक है, तो जब हमने इसको भी यहाँ पे डिलीट किया तो हमारी एक्टिविटी वो क्या हो गई, इनहेंस हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जो हमारा 200 से लेके -250 तक का जो हमारा रीजन है, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक नेगेटिवली रेगुलेटर एलिमेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिवली रेगुलेटर एलिमेंट है, तो इसके ऊपर हमारा क्या करेगा, जो नेगेटिव रेगुलेटर होगा, ठीक है, नेगेटिव रेगुलेटर यहाँ पे जाके बाइंड करेगा। और हमने पीछे बताया था कि जो हमारा नेगेटिव रेगुलेटर होता है ना, वो क्या करेगा, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगी, जो उसकी एक्टिविटी होगी, उसको डिक्रीज करेगा। अब जब ये यहाँ पे हमारा जो -200 से लेके 250 तक का रीजन प्रेजेंट था, तब तो ये क्या कर रहा था, नेगेटिव रेगुलेटर यहाँ पे बाइंड कर रहा था और एक्टिविटी को क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। अब क्या हुआ कि हमने पर्टिकुलर इसी रीजन को यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, इस रीजन को यहाँ पे डिलीट किया, तो अगर हम इसको यहाँ पे डिलीट कर दें, ये हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, तो यानी कि जो हमारा नेगेटिव रेगुलेटर होगा वो यहाँ पे बाइंडिंग शो नहीं कर पाएगा। और अगर ये बाइंड ही नहीं करेगा तो यानी कि वो जो पहले एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा था वो डिक्रीज नहीं कर पाएगा, तो वो हमारी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे हमारी जो एक्टिविटी है ना वो हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे 200 से लेके 250 तक का जो रीजन है, जो हमारा यहाँ पे 200 से लेके 250 तक का जो हमारा रीजन है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव रेगुलेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, यानी कि नेगेटिव रेगुलेटर एलिमेंट, ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव रेगुलेटर एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा 150 से लेके 200 तक का रीजन था ना उसको भी डिलीट कर दिया। लेकिन जो हमारा यहाँ पे 250 से 300 तक का रीजन था उसको हमने अब डिलीट नहीं किया। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे थर्ड केस को लेके चले तो ये वाला हमारा रीजन प्रेजेंट है, लेकिन जो हमारा 150 से लेके 250 तक का जो रीजन है उसको हमने डिलीट कर दिया। और अभी हमने देखा था कि जो हमारा यहाँ पे 200 से लेके 250 तक का जो रीजन था वो हमारा क्या था, नेगेटिव रेगुलेटरी एलिमेंट की तरह काम कर रहा था। यानी कि जो हमारी यहाँ पे एक्टिविटी इंक्रीज हुई थी डिलीशन की वजह से, ठीक है, वो हमारी किसकी वजह से हो रही थी, सिर्फ हमारा जो 200 से लेके 250 तक का रीजन था। अब उसके अंदर अगर कोई भी फ्लक्चुएशन आएगी फर्दर, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा कितनी एक्टिविटी चल रही थी, 175। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हमारी कोई भी फ्लक्चुएशन आएगी तो वो हमारी किसकी वजह से आएगी, 150 से लेके 200 वाले की वजह से, क्योंकि फर्दर हमने इसको भी डिलीट किया ना। ठीक है, जब हमारा यहाँ पे 200 से लेके 250 तक का रीजन अगर हम डिलीट कर रहे थे तो वो क्या कर रहा था, एक्टिविटी को 100 से 175 पहुंचा रहा था। लेकिन अब हमने क्या किया कि इसके साथ हमने 150 से 200 वाले रीजन को भी डिलीट कर दिया, तो हमारी एक्टिविटी क्या हो रही है, 175 ही पहुंच रही है। यानी कि जब हमने 150 से लेके 200 रीजन को यहाँ पे डिलीट किया तो भी हमारी एक्टिविटी के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि 175 तक तो हमारा ये भी लेके जा रहा था। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे 150 से लेके जो हमारा 200 तक का रीजन है उसके अंदर हमारा ना ही तो कोई पॉजिटिव रेगुलेटर है और ना ही हमारा कोई नेगेटिव रेगुलेटर है, जैसे कि हमारा 250 से 300 वाला रीजन था। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इसमें हमने क्या किया कि जो हमारा यहाँ पे 200 से 300 तक का रीजन था वो तो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन हमने फर्दर क्या किया कि जो हमारा यहाँ पे 100 से 150 तक का रीजन था उसको भी हमने डिलीट कर दिया। यानी कि अब हमारा कौन सा रीजन डिलीट है, 100 से लेके 200 तक का रीजन, ये हमारा डिलीट है यहाँ पे। अब क्या किया, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे हमारे 150 से 200 वाले की, तो यहाँ पे तो हमारा कोई भी रेगुलेटर नहीं था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जो भी हमारी एक्टिविटी के ऊपर चेंजेस आएंगे वो हमारे किसकी वजह से आएंगे, 100 से 150 वाले की वजह से। तो यहाँ पे क्या किया कि जब हमने इन दोनों को यहाँ पे डिलीट किया तो यहाँ पे इसकी वजह से तो हमारा कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा था। ठीक है, अब जो भी हमारा इफेक्ट आ रहा है ना, यानी कि हमारी जो एक्टिविटी है वो क्या हो गई, अब हमारी डिक्रीज हो गई, 50 तक पहुंच गई। ठीक है, यानी कि नॉर्मल हमारी कितनी चल रही थी, 100 थी, लेकिन वो अब क्या हो गई, 50 तक पहुंच गई, यानी कि डिक्रीज हो गई। और वो हमारी डिक्रीज किसकी वजह से हुई है, जब हमने यहाँ पे 100 से 150 वाले रीजन को डिलीट किया। और अगर हमारी कोई भी एक्टिविटी अगर डिक्रीज हो रही है तो उसका मतलब क्या होगा कि वो जो हमारा डिलीटेड पोर्शन है ना उसके अंदर हमारा क्या होगा, एक पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट होगा। कैसे होगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ये हमारा नॉर्मल वाला था, नॉर्मल जो हमारा जब यहाँ पे कोई भी डिलीशन नहीं थी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था कि जो हमारा यहाँ पे 100 से लेके 150 तक का जो हमारा रीजन था, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट है। अगर ये प्रेजेंट है तो यानी कि यहाँ पे हमने क्या बताया कि ये जो हमारा रीजन है वो पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट है। तो जो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट होगा उसके साथ हमारा क्या करेगा, जो हमारा पॉजिटिव रेगुलेटर होगा वो जाके बाइंड करेगा। ये हमारा पॉजिटिव रेगुलेटर यहाँ पे बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद पॉजिटिव रेगुलेटर हमने बताया था कि वो एक्टिविटी को क्या करेगा, इनहेंस करेगा, इंक्रीज कर रहा था।
अब क्या हुआ, क्योंकि हमने पर्टिकुलर इसी पोर्शन को डिलीट कर दिया, यहाँ पे हमने क्या किया है 100 से 150 वाले रीजन को यहाँ पे डिलीट कर दिया। अगर यही हमने डिलीट कर दिया तो यानी कि हमारा पॉजिटिव रेगुलेटर यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वही रीजन जहाँ पे जाके बाइंड होना था वही हमारा रीजन क्या हो गया, डिलीट हो गया। और अगर ये हमारे यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा तो यानी कि ये जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन होगी उसको इनहेंस नहीं कर पाएगा, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर पाएगा, और इसीलिए एक्टिविटी क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो ये 100 से लेके 150 तक का जो हमारा रीजन रहेगा वो हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, एक पॉजिटिव रेगुलेटर एलिमेंट की तरह। ठीक है, फर्दर उसके बाद हमारा यहाँ पे रीजन आता है 50 से लेके 100 तक का। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या पता चल गया कि जो हमारा यहाँ पे 100 से 150 तक का जो रीजन है वो हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, पॉजिटिव रेगुलेटर एलिमेंट की तरह। अब हमने इसके साथ अगर हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं 50 से 100 तक के रीजन, और तो जो भी हमारी फ्लक्चुएशन आएगी, जैसे हमारी पहले कितनी आ रही थी, 50 आ रही थी। ठीक है, क्योंकि हमारा जब यहाँ पे डिलीट हम कर रहे थे ना, वो सारी की सारी हमारी जो फ्लक्चुएशन आ रही थी वो किसकी वजह से आ रही थी, 100 से 150 वाले रीजन की वजह से। अब फर्दर अगर इसके अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन आएगी तो वो हमारी किसके वजह से आएगी, जब हमने यहाँ पे 50 से लेके 100 तक के रीजन को डिलीट किया, लेकिन यहाँ पे तो एक्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे 50 से लेके 100 तक का जो हमारा रीजन है उसके अंदर हमारे कोई भी रेगुलेटरी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से जब हमने इसको डिलीट भी कर दिया ना तो भी हमारी एक्टिविटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा यहाँ पे कोई भी रेगुलेटरी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। फर्दर उसके बाद एक और हमारा यहाँ पे रीजन रहता है 0 से लेके जो हमारा -50 तक का रीजन है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारा देखो क्या था कि ये जो हमारा 50 से लेके 100 तक का रीजन था उसके अंदर हमारा कोई भी रेगुलेटरी एलिमेंट नहीं था। ठीक है, और फिर भी हमारी जो एक्टिविटी थी वो हमारी नॉर्मली कहां तक पहुंच रही थी, 50 तक पहुंच रही थी। और किसकी वजह से पहुंच रही थी, जो हमारा 100 से 150 वाला रीजन था उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव रेगुलेटर था। लेकिन जब हमने 50 वाले के साथ, जो हमारा 50 से 100 वाला रीजन था, अब यहाँ पे तो हमारा कोई रेगुलेटरी एलिमेंट नहीं है ना, जब हमने इसके साथ जो हमारा 0 से लेके 50 तक का रीजन था ना वो भी डिलीट कर दिया तो हमारी एक्टिविटी फर्दर और भी ज्यादा डिक्रीज हो गई। और अगर ये और भी ज्यादा डिक्रीज हो रही है तो उसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे 0 से 50 वाला रीजन होगा उसके अंदर हमारा एक और पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट होगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने पर्टिकुलर इसी रीजन को यहाँ पे क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, और अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा जो पॉजिटिव रेगुलेटर होगा वो वहां पे बाइंड नहीं कर पाएगा, एक्टिविटी को इनहेंस नहीं कर पाएगा, और एक्टिविटी को इनहेंस नहीं करेगा तो वो हमारी क्या हो जाती है, वहां पे डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा 0 से 50 तक का रीजन होगा वो हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे सारी स्टेटमेंट बन गई। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो पहले यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया वो क्या है, द रीजन बिटवीन 100 to -50 हाउसेज ए पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट। 50 से 100 हमारा ये वाला, लेकिन इसके अंदर तो हमारा कोई भी रेगुलेटरी एलिमेंट नहीं था, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट है, द रीजन बिटवीन -200 to 250 हाउसेज ए नेगेटिव रेगुलेटरी एलिमेंट। ये हमारा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा 200 से 250 तक का जो रीजन था उसके अंदर हमारा नेगेटिव रेगुलेटरी एलिमेंट था। ठीक है, और जब हमने इसको यहाँ पे अब्सेंट कर दिया था, डिलीट कर दिया था, तो हमारी जो एक्टिविटी थी वो क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है, द रीजन बिटवीन 150 to 200 हाउसेज ए पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट। अगर हम 150 से लेकर 200 तक की बात करें तो वहां पे हमारा कोई रेगुलेटरी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो गई। तो यहाँ पे जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो हमारी सिर्फ बी वाली है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन होंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकार्योट। यहाँ पे हमें यूकार्योटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हुई है, और उसके लिए हमें क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। और यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है उनमें से हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर हम ए स्टेटमेंट को देखें, ए स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे क्या है, आरएनए पॉलीमरेज 3 सिंथेसिस द एमआरएनए इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी, क्योंकि हमने जब बताया था कि जो हमारे 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे यूकार्योट के अंदर होते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट वाला होगा वो हमारा किसकी सिंथेसिस करता है, आरआरएनए की। जो हमारा सेकंड वाला था वो किसकी करता था, एमआरएनए की। और जो हमारा थर्ड वाला होता था वो टीआरएनए की सिंथेसिस करता था। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा एमआरएनए होगा वो किससे सिंथेसिस होता है, 2 वाले से, ना कि थर्ड वाले से। तो इसीलिए हमारा ये यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें ए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। फोर्थ के अंदर भी यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ये भी हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे यहाँ पे 2 ऑप्शन बचते हैं, हमारे जो सेकंड और थर्ड है, इन दोनों के अंदर हमारी जो बी स्टेटमेंट है वो दोनों के अंदर हमें मिल रही है। तो यानी कि जो हमारी बी स्टेटमेंट होगी वो हमारी करेक्ट ही होगी।
ठीक है, क्योंकि दोनों जो हमारे ऑप्शन बच रहे हैं ना, दोनों के अंदर हमारा बी तो है ही, तो ये तो हमारा करेक्ट ही रहेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ई स्टेटमेंट को देखें तो दोनों के अंदर ई स्टेटमेंट भी दी हुई है, तो यानी कि ई स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगी। हमारा यहाँ पे जो कंफ्यूजन बचेगा वो किसके लिए बचेगा, सी और डी के लिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम एक एक ऑप्शन को यहाँ पे एक एक जो हमारी स्टेटमेंट है उसको चेक करेंगे। बी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दी हुई है, टारगेट प्रमोटर फॉर द आरएनए पॉलीमरेज 3 इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ए बार पार्टाइट सीक्वेंस डाउनस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ये हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगी, क्योंकि जब हमने आरएनए पॉलीमरेज 3 की बात की थी ना, उसकी ट्रांसक्रिप्शन की, तो हमने यहाँ पे स्पेशल आपको बताया था कि जो हमारे आरएनए पॉलीमरेज 3 के लिए जो हमारा प्रमोटर रीजन होता है ना, वो हमारा डाउनस्ट्रीम पोजीशन पे मिलता है हमें। ठीक है, और उसके लिए भी हमारे वहां पे दो अलग अलग सीक्वेंसेस रहते थे जो कि इसकी ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमारे इंपॉर्टेंट होते थे। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी बी स्टेटमेंट होगी वो हमारी बिल्कुल करेक्ट होगी, जैसे कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं ना, हमारे दोनों ऑप्शन के अंदर ये दिया हुआ है। फर्दर उसके बाद सी द असेंबली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3A एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3C असिस्ट द बाइंडिंग ऑफ पोजिशनिंग फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3B एट द प्रिसाइज लोकेशन। ये हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगी, क्योंकि जब हमने वहां पे आरएनए पॉलीमरेज 3 की बात की थी ना, तो वहां पे हमने फैक्टर्स को देखा था कि हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3A और जो हमारा 3C होता था ना, वो हमारी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3B की बाइंडिंग के अंदर हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सी स्टेटमेंट होगी वो हमारी करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारी डी स्टेटमेंट है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3B इज द लास्ट फैक्टर दैट जॉइंस द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी, क्योंकि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3B होता है ना, वो हमारा लास्ट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के अंदर ज्वाइन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद भी हमारे दूसरे इनिशिएशन फैक्टर्स थे जो कि हमारे जाके बाइंड हो रहे थे, तो जो हमारा यहाँ पे डी स्टेटमेंट होगी वो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे ई स्टेटमेंट को देखें तो वो क्या है, फॉस्फोराइलेटेड ऑफ सीरीन रेजिड्यू इन द सी टर्मिनस डोमेन ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज 2 सर्व एज द बाइंडिंग साइट फॉर एमआरएनए प्रोसेसिंग एंजाइम। ये हमारी बिल्कुल करेक्ट रहेगी, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारे पॉलीमरेज होता था, पॉलीमरेज के अंदर जो हमारी सीटीडी टेल होती थी, उसकी वहां पे क्या होती थी, फॉस्फोराइलेशन होती थी, और उससे हमारे अलग अलग प्रोसेस इनिशिएट या फिर स्टॉप होते थे। जैसे कि जो हमारे वहां पे पॉलीमरेज स्केपिंग होती थी, या फिर हमारे आरएनए स्प्लाइसिंग के लिए जो हमारे एंजाइम्स होते थे। ठीक है, या फिर हमारी जो कैपिंग होती थी, कैपिंग के भी जो हमारे एंजाइम्स होते थे, वे हमारे किसके ऊपर डिपेंड होते थे, जो हमारी सीटीडी टेल होती थी उसकी फॉस्फोराइलेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगी। तो यानी कि हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, बी, सी एंड ई। ठीक है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।